सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। जो वकला रह गए हैं उनको कल सुनेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसाक ने कहा कि वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने नजरसानी अपील की हिमायत कर दी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की है। इस हवाले से नुमाइंदा कैपिटल टीवी निसार आबिद हमें मजीद अपडेट करते हैं। जी निसार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 63 नजरसानी दरखास्तों पर समाअत हुई है जो कल तक मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसाक का कहना है कि जो वकला रह गए हैं हम इनको कल सुनेंगे। इसी तरह वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने नजरसानी अपील की हिमायत कर दी है। इसी तरह चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की है जिसका हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। हुक्मनामे में कहा गया है कि दरखास्त गुजार के मुताबिक तफसीली फैसला मौजूद न होने से नजरसानी ताखीर से दायर हुई। मजीद हुक्मनामे में कहा गया कि रजिस्ट्रार ऑफिस मालूम करे कि तफसीली फैसला कब जारी हुआ है। मजीद हुक्मनामे में कहा गया कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने बेंच का हिस्सा बनने से माजरत की है। दोबारा दरखास्त पर जस्टिस मुनीब ने दूसरा खत लिखा है। हुक्मनामे में कहा गया कि रजिस्ट्रार ने मामला चीफ जस्टिस के नोटिस में लाया है। इसी तरह जजेस कमेटी की दोबारा मीटिंग बुलाकर जस्टिस नईम अख्तर अफगान को बेंच का हिस्सा बनाया गया है। इसी तरह दौरान समाअत कई सवालात सामने आए हैं। हुक्मनामे में कहा गया है कि सवालात पर फ्रीकैन को मुआवनत की हिदायत की जाती है। इसी तरह जो हुक्मनामे में कहा कि फ्रीकैन बरतानिया, अमेरिका समेत दीगर ममालिक में इनहराफ की हैसियत से आगाह करें। इसी तरह जो है कल कोई ये ना कहे कि हमें नोटिस जारी नहीं हुआ। फारूक नाइक का कहना था, बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि मेरा मोकल जेल में है, नोटिस मिलेगा तो जाकर हिदायत लूंगा। चीफ जस्टिस का कहना है कि ये आईनी मामला है, हिदायत क्या लेंगे। चीफ जस्टिस का कहना है कि क्या वो आपसे कहेंगे कि आइन को ना मानो। मजीद चीफ जस्टिस का कहना था कि क्या हर किसी का दरवाजा खटखटा कर नोटिस दें। बैरिस्टर अली जफर का मजीद कहना था कि साबिक सदर पाकिस्तान आकर मुआवनत करना चाहें तो वेलकम। इसी तरह जो फारूक नाइक हैं पीपल्स पार्टी के वकील, उनका ये कहना था कि वोट का ना गिना जाना आइन में नहीं लिखा हुआ। इसी तरह जो है फारूक नाइक का मजीद कहना था कि अगर वोट गिना ही नहीं जाएगा तो मतलब है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। इसी तरह जो फारूक नाइक है उनका मजीद कहना था कि इनहराफ का जो इतलाक है तब होगा जब वोट गिना जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि फैसले में जिन मुल्कों के फैसलों का हवाला दिया गया है इन ममालिक में इनहराफ की सजा का भी बताएं। इसी तरह चीफ जस्टिस का कहना था कि फ्रीकैन ये भी बताएं कि सदारती रेफरेंस में 184/3 की दरखास्तों को यकजा किया जा सकता है। चीफ जस्टिस का मजीद कहना था कि पार्लिमानी जमहूरियत की मान जो है वो बरतानिया है, वहां की सूरत हाल बताएं। नजरसानी मंजूर होना ये नहीं है होता कि फैसला गलत है, वजूहात गलत होती हैं। इसी तरह चीफ जस्टिस का कहना था कि नजरसानी का दायरा बहुत महदूद होता है, आप फैसले का नतीजा नहीं सिर्फ वजूहात देख सकते हैं। इसी तरह जो सुप्रीम कोर्ट बार के वकील और सदर शहजाद शौकत के दलाइल शुरू हुए। इस केस में सदारती रेफरेंस भी था, 184/3 की दरखास्तें भी थी। शहजाद शौकत का ये कहना था, चीफ जस्टिस का कहना था कि रेफरेंस पर राय 184/3 दो अलग अलग दायरा इख्तियार हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि दोनों को यकजा करके फैसला कैसे दिया जा सकता है। चीफ जस्टिस का कहना था कि सदारती रेफरेंस पर सिर्फ राय दी जा सकती है। मजीद चीफ जस्टिस का कहना था कि क्या दोनों दायरा इख्तियार मुख्तलिफ नहीं है। इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि क्या इस वक्त अदालत ने दोनों मामला को यकजा करने की जो है वजूहात पर कोई ऑर्डर जारी किया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि सदारती रेफरेंस पर सिर्फ सदर के कानूनी सवालात का जवाब दिया जा सकता है। सदारती रेफरेंस पर दी जाए या राय जो है वो अमल न हो तो सदर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो नहीं होती। इस वक्त सदर कौन था, चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये कहना था, चाहे शहजाद शौकत जो है उनका ये कहना था इस वक्त आरिफ अलवी सदर मुमलिकत थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि वही हुकूमत बतौर हुकूमत भी इस केस में दरखास्त गुजार थी। इसी तरह शहजाद शौकत ने आर्टिकल 63 पढ़कर सुनाया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि सदर की जानिब से कानूनी सवालात क्या उठाए गए थे। शहजाद शौकत का कहना था कि सदर पाकिस्तान ने रेफरेंस में 4 सवालात उठाए थे। मजीद शहजाद शौकत उनका ये कहना था कि आर्टिकल 63 के तहत खयानत के अंसर पर भी राय मांगी गई थी। मजीद उनका ये कहना था कि अदालत ने कहा था कि आर्टिकल 63 को अकेला करके नहीं देखा जा सकता। अदालत ने करार दिया है कि सियासी जमातें जमहूरियत के लिए अहम है। अदालत ने करार दिया है कि पार्टी पॉलिसी से इनहराफ सियासी जमात के लिए कैंसर है। इसी तरह जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है उनका ये कहना है कि क्या अदालत की ये राय सदर के सवाल का जवाब थी। शौकत जो है शहजाद शौकत है उनका ये कहना था ये राय सदर के सवाल का जवाब नहीं थी। चीफ जस्टिस का कहना था कि इखलाकियात से मुतालिक रेफरेंस में सवाल क्या जेन्युइन था। जिस पर शहजाद शौकत का कहना था कि अदालत ने करार दिया है कि मुनहरफ रुकन का वोट नहीं गिना जा सकता। शहजाद शौकत का मजीद ये कहना था कि एक सवाल किसी रुकन के जमीर की आवाज से मुतालिक था। शहजाद शौकत का मजीद ये कहना था अभी आप अपने दलाइल न दें, बुनियादी हकूक मुकम्मल करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ऐसा कहना था। मजीद चीफ जस्टिस का ऐसा कहना था कि रेफरेंस के सवाल में इनहराफ के लिए कैंसर का लफ्ज लिखा गया है। चीफ जस्टिस का कहना था कि ये लफ्ज
जो है ये ना होता तो कई सवाल का असर जो है वो कम हो जाता। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का मजीद कहना था कि आप बताएं आपको इस फैसले पर एतराज क्या है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का मजीद कहना था कि आपको एतराज अकलियती फैसले पर है या अक्सरियती फैसले पर है। शहजाद शौकत का मजीद कहना था कि हम अक्सरियती फैसले पर एतराज उठा रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि फैसले में ये कहाँ लिखा है कि वोट न गिने जाने पर बंदा नाअहल होगा। इसी तरह जो है चीफ जस्टिस का कहना था कि फैसला तो मामला पार्टी सरबराह पर छोड़ रहा है, पार्टी सरबराह की मर्जी है, वो चाहे तो इसे नाअहल कर दे। इसी तरह चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि पार्टी सरबराह अगर डिक्लेरेशन नाअहली को भेजेगा तो फिर क्या होगा। इसी तरह चीफ जस्टिस का मजीद ये कहना था कि क्या फैसले में कहा गया है कि वोट देने और ना गिने जाने पर फौरी नाअहली होगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का कहना था कि नहीं, फैसले में ऐसा नहीं कहा गया। चीफ जस्टिस का मजीद कहना था कि अदम एतमाद में अगर वोट गिना ही ना जाए तो वजीर आजम हटाया ही नहीं जा सकता। मजीद चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये कहना था कि अगर इसका मतलब है आर्टिकल 95 तो गैर फाल हो गया है। शहजाद शौकत का कहना था कि अगर वोट न गिना जाए तो फिर जो है वो बजट पार्लियामेंट से मंजूर होने की शर्त मौजूद है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का मजीद ये कहना था कि वोटिंग की मुशक होना तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का मजीद कहना था कि बलूचिस्तान में इन्हीं दिनों अपनी जमात हमायत के लोग तो वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद लाए थे। इसी तरह काजी फाइज ईसा का कहना था कि बरतानिया में हाल ही में एक जमात ने अपना वजीर आजम तब्दील किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का मजीद ये कहना था कि इस दौरान जमात ने हाउस में अक्सरियत भी हासिल की। सदर सुप्रीम कोर्ट बार का ये कहना था कि फैसले में कहा गया कि इजहार ऑफ करप्ट प्रैक्टिस जैसा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का मजीद कहना था कि केस के जमीन का मामला तय करना मुश्किल है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का मजीद कहना था कि क्या पार्लिमानी निजाम को सदारती निजाम में बदलने जैसा नहीं है। फैसले में कहाँ लिखा है कि एक मिसाल मौजूद है। इसी तरह जो है मजीद ये कहा गया है काजी फाइज ईसा की जानिब से कि ऐसा कौन सा फैसला मौजूद है। इसी तरह चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना है कि हम बतौर जज कैसे फैसला करेंगे कि एक बंदा जमीर की आवाज पर वोट दे रहा है। चीफ जस्टिस का मजीद कहना था कि हम कौन होते हैं किसी की जमीर का फैसला करने वाले। इसी तरह जो है ये कहा गया है कि शहजाद शौकत की जानिब से दौरान समाज सिंध हाउस पर हमले का भी तस्करा जो है वो किया गया है। क्या सिंध हाउस हमले में मुतालिक जो सुप्रीम कोर्ट की दरख्वास्त सामने आई है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है कल तक जो है वो समाअत मुलतवी कर दी है। जी बहुत शुक्रिया निसार आबिद, आपने तफसीलन आगाह किया।